जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया में एक ऐसा थाना है जो इस इलाके के बच्चों के लिए पाठशाला बन गया है। यहाँ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देने का काम भी कर रहे हैं। यहाँ नक्सल प्रभावित दर्जनों गांव के सैकड़ों बच्चे मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा और नक्सल प्रभावित इलाके के छकरबंधा थाना परिसर में इसकी पहल यहाँ के थानाध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने की है, जिससे नक्सली इलाके में बड़ी संख्या में अशिक्षित रह रहे बच्चे अब शिक्षा की डोर थाम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे हैं। यहाँ प्रतिदिन थाने में पाठशाला चलती है। थाने में घंटों तक बच्चों की गिनती और किताब पढ़ने की गूंज सुनाई देती है। बच्चे थाने में आकर रोजाना पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि छकरबंधा गया जिला का एक पिछड़ा इलाका है। ऐसे में यह पहल इस इलाके में शिक्षा की रोशनी जगा रही है। इससे न सिर्फ गरीब बच्चे खुद की प्रतिभा को पहचान रहे हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को भी समझने लगे हैं। अब थाने में संचालित पाठशाला में पढ़ाई करने वाले बच्चे समझने लगे हैं कि उन्हें भटकना नहीं है, बल्कि समाज की मुख्य धारा में अपनी प्रतिभा की बुलंदियों को साबित करना है। यही वजह है कि थाने में संचालित पाठशाला में पढ़ाई की गूंज घंटों सुनाई देती है। बताया जाता है कि छकरबंधा गया जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर अति नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। कभी यहाँ नक्सलियों की बंदूकें गर्जने और लाल सलाम की गूंज सुनाई देती थी। आज भी इस इलाके में कभी कभी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज और बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है। यह नक्सलियों का आधार वाला क्षेत्र भी रहा है, पर अब यहाँ अक्षर, गिनती और शब्दों की आवाज गूंजती है। फिलहाल छकरबंधा थानाध्यक्ष की यह पहल एक मिसाल बन गई है। थानाध्यक्ष अजय बहादुर सिंह छकरबंधा थाने में शिक्षक की भूमिका में हैं और इस इलाके के बच्चों के बीच शिक्षा बांटने में जुटे हुए हैं। नक्सली इलाके के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें भटकाव से रोकना और सामाजिक सरोकार की मुख्य धारा में शामिल करने की सरकार की योजना अब जमीन पर दिखने लगी है। नक्सली इलाके के बच्चे फर्राटेदार पढ़ाई करते दिखाई देते हैं। इसमें अधिकांश बच्चे वैसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे रह गए हैं। उन बच्चों के शरीर पर फटे कपड़े हैं और वे नंगे पांव पैदल थाने पहुंचते हैं। इन बच्चों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। लेकिन इन बच्चों की चेहरे की मायूसी देख थाना के द्वारा बच्चों को पहनने के लिए कपड़े और चप्पल और दोपहर में खाना भी दिया जा रहा है। छकरबंधा थाना में चल रही इस पाठशाला की पहल न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने का प्रयास है, बल्कि यह पुलिस और समाज के बीच के रिश्तों को भी मजबूत कर रही है। यह पहल साबित करती है कि जब पुलिस और समाज एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। नक्सल प्रभावित इस इलाके में पुलिस की इस पहल ने न केवल बच्चों का भविष्य संवारा है, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का भी काम किया है। आपको बता दें कि छकरबंधा थाना का क्षेत्र वर्षों से नक्सली हिंसा का शिकार रहा है। नक्सल प्रभावित इस इलाके में कभी खौफ इतना था कि लोग नक्सलियों के भय से पुलिस और प्रशासन से दूरी बनाकर रखते थे। खासकर बच्चे जो पुलिस की वर्दी और बंदूक देखकर भागते थे, आज वही बच्चे छकरबंधा के थाने में शिक्षा ग्रहण करने रोजाना आ रहे हैं। कहाँ घर है? कितना किलोमीटर पड़ता है? कितना दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? 3 किलोमीटर। कैसा पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा होता है। पुलिस से देख डर नहीं लगता है? डर क्या लगेगा? पहले तो डर लगता होगा निकलने में। पहले डर लगता था, पढ़ने आने में डर नहीं लग रहा है। कैसी शिक्षा मिलती है यहाँ पर? शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। तो क्या पढ़ाई करते हैं? कौन सा क्लास पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते स्कूल जाते हैं? हैं। यस। कुछ पूछे? कुछ पोएम वगैरह कुछ याद है? पोएम वगैरह वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? 5 बताइए। 5 कौन कौन से होते हैं? A E I O U। उन लोग नहीं टाइम मिलता हम लोग। नहीं, आप ये चीज को बोल दो। क्या कहिएगा उन बच्चे जो पढ़ने नहीं आते हैं यहाँ पर? बोलेंगे कि बहुत अच्छे पढ़ाई हो रहे हैं थाना में, बहुत सी फीस पढ़ाई हो रहा है, स्कूल ट्यूशन से बढ़िया हो रहा है। ये हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया का निर्देशन है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत छकरबंधा में बच्चों को पढ़ाए जाने का काम किया जाए। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया के दिशा निर्देशन में ही कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है
और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दी जाती है कि आज कितने बच्चे उपस्थित हुए, क्या पढ़ाया गया है, सारी चीज़ें हम अपने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया को देते हैं। जब मैंने इस थाने को ज्वाइन किया था फरवरी में, तो उसके अगले दिन वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया का शकरबंदा थाना में आगमन हुआ। तो सर का ये दिशा निर्देशन था, कह सकते हैं कि एक तरह से आदेश भी था कि शकरबंदा जैसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप बच्चों को शिक्षित कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट मुझे दीजिए। तो ये हमारे श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ही आइडिया है, उन्हीं का दिशा निर्देशन है और उन्हीं के गाइडलाइन में ये सारा काम किया जाता है। ये कितने तो उपस्थिति है वो एक समान नहीं रहती है। कभी बच्चों की संख्या 75, कभी 150 और एक टोटल बच्चों की संख्या जो इस थाने में अभी दर्ज की गई है वो की गई है 425। करीब 425 बच्चे पढ़ते हैं। कैसे समय निकाल पाते हैं सर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए? इसमें जैसे अगर मैं जिस दिन फ्री रहता हूँ उस दिन मैं क्लास करता हूँ और जब कभी किसी काम के लिए मुझे बाहर जाना होता है तो इस काम में मेरे अन्य सहयोगी हैं, ASI जितेंद्र कुमार मुर्मू, SI मुन्ना कुमार और बाकी जो मेरे कांस्टेबल्स हैं वो भी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है और हमने बच्चों के गार्जियन से बात किया कि आप अपने बच्चों को थाने में भेजिए, हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। और बच्चे जब से थाने में आ रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं और इनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं और बच्चे काफ़ी यहाँ दिल लगा के आते हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चे इंटरेस्टेड हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के बच्चे सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, स्वयं आते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का एक हिस्सा है, यह भी एक प्रकार की पुलिसिंग है जिसको हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं या कह लीजिए सोशल पुलिसिंग कहते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, एक तरह से हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन पब्लिक को हम लोगों ने विश्वास दिलाया और उसमें ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य और पंचायत के मुखिया जी का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। उन्होंने यहाँ के पेरेंट्स को, बच्चों के अभिभावकों को मोटिवेट किया और बच्चे आ रहे हैं और बच्चों की संख्या बढ़ के 425 के आसपास हो गई। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में भी जाते हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी स्कूल नहीं जाते, उनकी उम्र काफ़ी छोटी है। हालांकि शकरबंदा काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से गरीब क्षेत्र है। तो यहाँ के पेरेंट्स 2 बजे के बाद चले जाते हैं घास काटने या पशुओं को चराने या जंगल से लकड़ी चुनने। उनके छोटे छोटे बच्चों को वो थाने में छोड़ के चले जाते हैं कि सर मैं अपने बच्चों को अपने थाने में छोड़ के जा रही हूँ, जब हम वापस आएंगे तो अपने बच्चों को लेके। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1.5 साल 2 साल भी है, वैसे भी बच्चे आ रहे हैं कुछ। हाँ, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और ब्लैक बोर्ड भी उनके द्वारा दिया गया, चेयर्स टेबल भी दिया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है यहाँ पे लाइब्रेरी खोलने का, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम लगभग हो चुका है और जैसा ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट होगा तो हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं हैं। तो इससे मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में थाना भेजिए और आपके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे भी। अगले थाने को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम अगले थाने को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि यदि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो पब्लिक से जुड़ने का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। सोशल पुलिसिंग का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता।